नमस्कार। क्या वो जो चीज मिली है जिसके ऊपर बनारस की अदालत ने आदेश पारित किया है, वो शिवलिंग है या फव्वारा? मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। वो तस्वीर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक शिवलिंग है। मैं एक हिंदू हूं और मेरे कार्यक्रम देखने वाले कई लोग हिंदू होंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से बताएं कि ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह तस्वीर क्या आपको शिवलिंग दिखाई देती है या फव्वारा दिखाई देता है? आज इस कार्यक्रम का मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह जो स्ट्रक्चर जिसको पेश किया जा रहा है, जिस पर बनारस की अदालत ने आदेश भी पारित कर दिया, उस पूरे एरिया को उन्होंने सील भी कर दिया है। दरअसल ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुसलमान पक्ष वुजू करता है, यानी कि नमाज से पहले और नमाज के बाद वह बाद अपने हाथ पांव धोता है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक शिवलिंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आपको शिवलिंग दिखाई देता है? दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस पर मीडिया जो है वो अपने खेल खेल रहा है। मैं दिखलाना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज ने दावा किया कि उनके पास उस शिवलिंग, उस सो कॉल्ड शिवलिंग के आसपास का एक वीडियो है और उसे उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी के तौर पर पेश किया। उनकी एक एंकर क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो आपके स्क्रीन पर है। ज्ञान व्यापी मस्जिद में बने उस वुजू खाने की तस्वीरें हैं, ये जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस पत्रकार ने एक वीडियो पेश किया है, मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि वीडियो जो इन्होंने पेश किया है, जिसे वो अपना एक्सक्लूसिव बता रहे हैं, वो अधूरा वीडियो पेश किया है। अधूरा मतलब उन्होंने वो जो स्ट्रक्चर है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग है, उस एंकर ने यह नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ उसके आसपास की तस्वीरें दिखाई, जबकि पूरा वीडियो कुछ और है। और मैं आपको बता दूं कि फैक्ट चेकर जुबैर ने उनसे अपील की है कि हेलो रुबिका लियाकत जी, प्लीज शो फुल वीडियो। ये देखिए, जुबैर उनसे कह रहे हैं कि आप पूरा वीडियो दिखाइए, अधूरा वीडियो क्यों दिखा रही हैं? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मीडिया में कुछ एंकर्स, कुछ पत्रकार इस पर, जिसे हम कहते हैं ना, एक अजीब और गरीब राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर तो ये एबीपी न्यूज की अपनी प्रॉपर्टी है, अपने एक्सक्लूसिव उनका वीडियो है, तो कायदे से इस एंकर को पूरा वीडियो पेश करना चाहिए था, मगर जानबूझकर उस हिस्से को पेश नहीं किया जहां यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या वाकई शिवलिंग है। क्योंकि देखिए, मुझे तो वो शिवलिंग नहीं दिखाई दे रहा है, मगर जैसे मैंने कहा, मैं अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा। अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने दीजिए, इस परिणाम पर पहुंचने दीजिए, और यह फैसला उसका होगा। अब मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक उस पूरे वीडियो को देखें। वो वीडियो अब मैं आपको दिखलाने वाला हूं दोस्तों, जिसे एबीपी न्यूज और कई अन्य चैनलों ने अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी के तौर पर पेश किया। यहां आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान जो है वो उस हिस्से को साफ कर रहा है, और ये देखिए, बीचों बीच ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये वो शिवलिंग है जो सुभाष चतुर्वेदी ने अदालत के सामने बतौर दावे के तौर पर पेश किया है। यह वीडियो जो है दोस्तों करीब 1 मिनट 44 सेकंड का है। आप देख सकते हैं, इसके बारे में मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह फव्वारा है, और बीच में एक चीज है जो सिलिंड्रिकल तौर पर दिखाई देती है, मगर आप अगर क्लोजअप में जाएं तो वो भी शिवलिंग नहीं दिखता। कम से कम देखिए, मैं हिंदू हूं, मैंने ढेरों शिवलिंग देखे हैं, मैं खुद को शिव भक्त भी मानता हूं, और मेरे हिसाब से ऐसा शिवलिंग नहीं होता है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन से हिंदू हैं जो इसे शिवलिंग बता रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में बताइए कि क्या यह शिवलिंग है। सबसे बड़ी बात, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं सुभाष चतुर्वेदी, उन्होंने यह दावा किया है कि यह एक शिवलिंग है, और इसी के चलते आदेश पारित कर दिया वाराणसी की अदालत ने, यह कहते हुए कि हम इस इलाके को सील कर रहे हैं, अब इस इलाके में कोई नहीं प्रवेश करेगा, ना हिंदू प्रवेश करेंगे, ना मुसलमान प्रवेश करेंगे, और उन्होंने आदेश दे दिया है। बड़ा प्रश्न,
क्या इसे शिवलिंग कहना सही होगा? क्या ये फव्वारा है? क्या ये शिवलिंग है? ये देखिए दोस्तों, अब हम इसके करीब जा रहे हैं। अब ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये सिलिंड्रिकल है, मतलब आपको शिवलिंग के तौर पर बेशक दिखाई देता है, मगर जो इसके ऊपर एक छोटा सा चीज आप दिखाई दे रहे हैं, अमूमन आप शिवलिंग पर ऐसी चीजें नहीं देखते हैं। मैं बात स्पष्ट कर दूं, मैं अभी इस जो है निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं कि यह शिवलिंग है या फव्वारा है। यह जो है काम है अदालत का, और हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपका जो ध्यान खींचना चाहूंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। कल जो बनारस की अदालत ने आदेश दिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं बनारस की अदालत के आदेश और प्लेसेस ऑफ एक्ट 1991 का जो आदेश है, उसमें एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है, और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं वो क्या कहता है। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? क्या है उपासना स्थल अधिनियम 1991? यह कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बना था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जैसी स्थिति थी वैसे ही उसे माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मंदिर मंदिर रहेगा और मस्जिद मस्जिद, और हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। मगर ये जो 1991 का एक्ट है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये राम मंदिर यानी कि बाबरी को तोड़ के जो वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है अदालत के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उस पर यह लागू नहीं होता। मगर 1947 से पहले जितने भी धार्मिक स्थल थे वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। ये 1991 का एक आदेश देता है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इसे चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं हैं, यानी कि अभी यह मामला अदालत में है। मगर अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताने वाला हूं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब राम मंदिर पर फैसला आया था जिसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई थी, तब 5 सदस्यों के जजेस ने क्या कहा था? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। A 5-judge constitution bench of the then Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, and Justices S.A. Bobde, D.Y. Chandrachud, Ashok Bhushan, and S. Abdul Nazir had, in the Ayodhya judgment of November 9, 2019, lauded the Places of Worship Act as a legislative instrument designed to protect the secular features of the Indian polity, which is one of the basic features of the Constitution. यानी कि अभी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मैंने जिक्र किया आपके सामने दोस्तों, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब राम मंदिर पर भी फैसला आया था तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तारीफ की थी जजेस ने अपने आदेश में, और उन्होंने कहा था कि देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए यह बहुत ही अहम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की तारीफ की गई थी। अब बनारस की अदालत ने जो आदेश दिया है वो कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जाता दिख रहा है, उसके खिलाफ जाता दिख रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चतुर्वेदी ने दावा किया कि शिवलिंग मिल गया, उसके बाद आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सामने आ गए और उन्होंने इसे हिंदू पक्ष की जीत बतला दिया। अब यह बहुत अजीबोगरीब बात है, जब मामला अदालत में विचाराधीन है, क्या इस तरह का दावा किया जाना चाहिए? और अभी अभी मैंने आपको दिखाया, आप फिर से खुद से देखिए उस स्ट्रक्चर को। आप मुझे बताइए, क्या आपको किसी भी सूरत में यह शिवलिंग दिखाई दे रहा है? और जो बीच में भी, वो जो आपको आसपास जो एक चीज दिखाई दे रही है, उसके बीच में भी जो स्ट्रक्चर है, शिवलिंग ऐसा नहीं होता है। शिवलिंग के ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसी तरह की कोई बनावट नहीं होती जो कि उसमें दिखाई दे रही है। मैं आपसे सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, जब अदालत में मामला विचाराधीन है तो क्या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा बयान देना चाहिए था? मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों,
आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो आएगा, वो वीडियो चलता रहेगा, मैं उसकी बात करूंगा। आप जानते हैं वीडियो कहां का है? ये वीडियो है 1990 अमेरिका का। क्या होता है कि वहां पर पार्क के अंदर शिवलिंग जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर वहां के हिंदुओं को दिखता है और हिंदू लोग जो हैं इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये दरअसल 1990 की CNN की रिपोर्ट है। बाद में पता चलता है कि यह शिवलिंग नहीं था, यह ट्रैफिक डिवाइडर था। यानी कि ट्रैफिक को रोकने के लिए, ट्रैफिक को संतुलित करने के लिए, ट्रैफिक के संचालन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ शिवलिंग की तरह दिखता है। मगर क्या हुआ था कि हिंदुओं ने वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। उस पार्क के अंदर मंदिर जैसा माहौल बन गया। बाद में प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, यह बोलना पड़ा कि भैया यह शिवलिंग नहीं है, यह शिवलिंग नहीं है, यह एक ट्रैफिक डिवाइडर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं CNN का अपने स्क्रीन पर, जो कुछ देर पहले सुभाष चतुर्वेदी ने अदालत को बताया था कि जो स्ट्रक्चर उसे मिला है वो एक शिवलिंग है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका में ये जो गड़बड़ हुई थी, जिसमें हिंदू पक्ष जो है वो ट्रैफिक डिवाइडर की पूजा करने लगा था, वो स्ट्रक्चर, वो जो एक स्ट्रक्चर है जो शिवलिंग नहीं था, कहीं इसी तरह का मजाक सुभाष चतुर्वेदी की जानकारी के जरिए तो नहीं होगा। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, मैं किसी भी कीमत पर नहीं कह रहा हूं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर है या फव्वारा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह फैसला अदालत को करना है, यह फैसला आप और हम नहीं कर सकते हैं। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरीके से भड़काऊ बयान नहीं देने हैं। सबको संयमित रवैया बरतना है। मैंने इससे पहले भी आपके सामने संगीत सोम की चर्चा की थी, भाजपा के नेता संगीत सोम, जिन्होंने यह कहा था कि 1992 में जो बाबरी के साथ हुआ था, 2022 में वही होने वाला है ज्ञान व्यापी के साथ। मेरे हिसाब से यह निहायत ही भड़काऊ बयान है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और ऐसा बयान उन्हें इसलिए नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबरी जब ढहाया गया था तो उसके बाद जो दंगे हुए थे और देश के अंदर जो आतंकवादी हमले हुए थे, उसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि संगीत सोम का बयान निहायत ही गैर जिम्मेदाराना था। उसी तरह से कई अन्य नेता भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। मसलन असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी साहब महाराष्ट्र चले गए और उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर जाकर माथा टेका। कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था एक न्यूज चैनल पर, तो एंकर ने उनसे एक सवाल पूछा कि ओवैसी साहब, आप औरंगजेब की कब्र पर क्यों गए और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन क्यों अर्पित कर रहे हैं? तो उन्होंने इसका ठीकरा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो कब्र है वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी कि एक संरक्षित स्ट्रक्चर है और उसका संरक्षण कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसी कब्र देश के अंदर क्यों है? वो उल्टा इसका ठीकरा जो है प्रधानमंत्री के सिर पर फोड़ने लगे। मगर मैं ओवैसी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, औरंगजेब कौन था? औरंगजेब वो शख्स था जिसने हमारे सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की गर्दन काट दी थी चांदनी चौक में, और उनकी तो गर्दन काटी थी और उनके जो धार्मिक साथी थे उन्हें बाकायदा आरी के साथ काटा गया था। शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, उन्हें औरंगजेब ने इतना टॉर्चर किया था, इतना टॉर्चर किया था और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। कई तरह की थ्योरीज औरंगजेब के बारे में है। बात यहां नहीं रुकती। वो शरिया का निजाम भारत में लाना चाहता था और उसने हिंदुओं पर जजिया कर लागू किया था। औरंगजेब वो अत्याचारी था जिसने, ये ना भूलें, औरंगजेब वो अत्याचारी था दोस्तों जिसने अपने भाई दारा शिको, अपने तमाम भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, अपने पिता को जेल में डाल दिया था। ये वो अत्याचारी था, ये वो आक्रांता था। तो मेरी चाहे संगीत सोम हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया इस मुद्दे पर भड़काऊ राजनीति न करें। मैं जानता हूं ओवैसी साहब जब भी अपनी बात रखते हैं दलील के साथ अपनी बात रखते हैं, संविधान का सहारा लेते हैं, मगर आप भी जानते हैं
कि जब आप औरंगजेब की कब्र के सामने सिर झुकाते हैं तो उसके पीछे एक राजनीति है, और वो राजनीति जुड़ रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ। क्योंकि आप जानते हैं, एक थ्योरी ये है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। मगर मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दोनों ही पक्ष ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर, जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी पेश करता है, उससे भी सबक लेंगे। क्योंकि देखिए, इस पूरे इलाके से जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं, कई कथाएं भी हैं। यह ना भूलें कि इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने उस कुएं का निर्माण किया था जो कि मस्जिद और मंदिर के बीच में है। ये वो जगह है जहां भगवान शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया था। यहां ज्ञान का सागर बहता है। हमारी किंवदंतियों, हमारे हिंदू मिथकों, हमारी हिंदू कहानियों में इतनी खूबसूरत प्रेरणा है इस जगह को लेकर। एक थ्योरी यह भी है कि जब सम्राट अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए दीन इलाही मजहब की संरचना की थी, उसका आविष्कार किया था, उसका सृजन किया था, तब यह बताया जाता है कि जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये उनके दीन इलाही के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा जरिया बना था, यह जगह खासकर। तो मेरे हिसाब से कहने को इसके जरिए टकराव पैदा किया जा रहा है, मगर मैं और मेरा दिल यह कहता है कि यह जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का प्रतीक भी बन सकता है। इसलिए मेरी राजनेताओं से अपील कि इस मुद्दे पर गंदी और घटिया राजनीति करने से बाज आएं। देश इसकी कीमत नहीं चुका सकता। हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं मुंह बाहे खड़े हैं। आप जानते हैं, श्रीलंका में पेट्रोल खत्म हो गया है। श्रीलंका के अंदर भी इसी तरह से गंदी राजनीति की जाती थी, सांप्रदायिक राजनीति की जाती थी, लोगों का ध्यान भटकाया जाता था नकली राष्ट्रवादी मुद्दों में, और आज उनका क्या हालत है आप देख रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील कि किसी भी मुद्दे को अपने बीच तनाव की वजह, टकराव की वजह ना बनाइए। वो शिवलिंग है, फव्वारा है, इसका फैसला अदालत करेगी। मगर मीडिया को अपना गंदा खेल मत खेलने दीजिए, राजनेताओं को अपना गंदा खेल मत खेलने दीजिए। आप और हम हमारे अपने परिवार हैं, हमें इस घटिया सोच से खुद को दूर रखना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।